नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले हिंदुस्तान में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और इसी के साथ अस्पताल की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसको देखकर ये फर्क कर पाना मुश्किल है कि ये अस्पताल है या फिर मरघट। स्वतः संज्ञान लेते हुए आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजधानी दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई गई है। सबसे ज्यादा फटकार पड़ी है राजधानी दिल्ली को। दिल्ली सरकार से कई सवाल भी पूछे गए हैं और साथ ही जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको देखकर ये तक टिप्पणी कर दी गई है कि दरअसल यहां पर मरीजों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक मनहूस महामारी ने देश का क्या हाल कर दिया। सारा सिस्टम जैसे चरमरा गया। सामाजिक ताना बाना तार तार हो गया। मौत से बदतर जिंदगी हो गई और मौत आई तो जिंदगी का ये सिला दे गई। इंसान की जिंदगी का क्लाइमेक्स काली पन्नियों में पैक हो गया। तमाम अस्पतालों और शमशान घाट में फर्क करना मुश्किल हो गया। कोरोना संक्रमण काल की इन दहला देने वाली सच्चाइयों पर देश की अदालत ने खुद संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस एएस बोबडे ने जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच को मामला सौंप दिया। इस बेंच में जस्टिस अशोक भूषण के अलावा जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजय किशन कौल भी थे। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कोरोना के इलाज में लापरवाही को लेकर तमाम राज्यों को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि अस्पतालों में हर जगह बॉडी फैली हुई है और लोगों का वहां इलाज चल रहा है। अगर लाशें कचरे के ढेर में मिल रही हैं, तो ये इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, दिल्ली के अस्पतालों में शवों का भी ठीक से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मरीज की मौत के बारे में परिवार के लोगों को भी नहीं बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ मामलों में तो परिवार के लोगों को अंतिम संस्कार में भी शामिल होने नहीं दिया जा रहा है। जब केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, दिल्ली में एक ऐसा मामला भी सामने आया जब लाशों को कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों के पास ही रख दिया गया। इस पर जस्टिस एमआर शाह ने तुषार मेहता से पूछा, तो फिर आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कम टेस्टिंग पर भी सवाल उठाए और सरकार से पूछा, दिल्ली में आखिर तमिलनाडु और मुंबई की तुलना में कम टेस्ट क्यों हो रहे हैं? जब मरीज बढ़ रहे हैं तो टेस्टिंग कम क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप टेस्टिंग के तरीकों को आसान बनाइए ताकि ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो सके। टेस्टिंग कराना राज्य की जिम्मेदारी है। बेंच ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा, सरकारी अस्पतालों में बेड खाली हैं, जबकि कोरोना के मरीज अस्पतालों में भर्ती होने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की स्थिति और कोरोना से मारे गए लोगों की लाशों की दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों को आड़े हाथों लिया। लेकिन फटकारते समय सुप्रीम कोर्ट चूंकि दिल्ली सरकार और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की ओर ही देख रहा था, लिहाजा इन दोनों के लिए स्थिति ज्यादा असहज थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से स्थिति से निपटा जा रहा है, उपाय किए जा रहे हैं, वो सचमुच संतोषजनक तो कतई नहीं है, साथ ही असहज कर देने वाली स्थिति भी है, विचलित कर देने वाले दृश्य भी। इसे देखते हुए कोर्ट ने साफ कहा है कि इन सारी चीजों के प्रति ज्यादा संवेदना बरती जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में तो कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती हुई चली जा रही है। दिल्ली सरकार की ओर से खुद ही इस बारे में आशंका जताई गई थी कि 31 जुलाई तक राजधानी दिल्ली के सिर्फ आंकड़े 5.5 लाख को क्रॉस कर जाएंगे और अभी जो हालात दिख रहे हैं उसने इस आशंका को और ज्यादा बल दे दिया है। राजधानी की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे सवाल यह खड़ा हो रहा है कि भविष्य यहां का कोरोना मामले में कैसा होगा।
जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली सरकार ने जुलाई में कोरोना की जिस भयावह स्थिति की फिल्म दिखाई थी, उसका ट्रेलर सामने दिखाई दे रहा है। देश की राजधानी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गई है। सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 1,877 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 34,687 तक पहुंच गया। कोरोना से अब तक 1,085 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 65 लोगों की जान तो महज 24 घंटों के भीतर ही गई। दिल्ली में न सिर्फ कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बल्कि कंटेनमेंट जोन्स की संख्या भी 244 तक पहुंच गई है और ये इस बात का संकेत है कि देश की राजधानी में हालात किस तरह बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस की चपेट में न सिर्फ आम आदमी बल्कि पुलिस वाले और डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। एक तरफ दिल्ली कोरोना की मार झेल रही है, उस पर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो मौतों के आंकड़े छिपा रही है। सरकार के दिए आंकड़े और एमसीडी के आंकड़ों में काफी फर्क है। शुरू से ही दिल्ली के आंकड़ों में घालमेल हो रहा है। वो जब राशन बांटने की बात हुई उसमें भी घालमेल था, जब एम्बुलेंस की बात हुई उसमें भी घालमेल है, और ये जो डेथ है इसमें भी दिक्कत है, क्योंकि जो आंकड़े जो जिन लोगों का संस्कार या जिनको दफनाया गया शमशान घाट पे जहाँ विरोध में हुआ, वो और जो दिल्ली सरकार के आंकड़े फर्क है। हम तो वो आंकड़ा मानेंगे जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो गया। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में डॉक्टर्स की एक्सपर्ट्स की कमेटी, जो डेथ ऑडिट कमेटी है, उसकी एक्सपर्टीज पे हमें कोई संदेह नहीं है और वो जो डेथ का आंकड़ा घोषित कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, वो अक्षरशः सही है। ये किसने कहा? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। अगर भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है, सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है और इस महासंकट के दौर में भी अपनी ओछी राजनीति करना चाहती है, तो वो स्वतंत्र है, उस पर मैं क्या बोल सकता हूं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो आपको कोरोना संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा हो जाएगा। 8 जून को कोरोना संक्रमण के 1,282 मामले सामने आए थे। 9 जून को 1,007 मामले सामने आए। 10 जून को 1,366 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 11 जून को 1,501 पॉजिटिव केस आए और 12 जून यानी आज 1,877 नए संक्रमित मरीज मिले। आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार आज कोरोना के केसेस को डील करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में समस्याओं का अंबार लगा है। एलएनजेपी अस्पताल में शवों के बीच इलाज का वीडियो वायरल हो रहा है। टेस्टिंग भी कम हो रही है और मरीज जैसे भगवान भरोसे हैं। वहीं प्राइवेट अस्पतालों को इस आपदा में भी अवसर दिखाई दे रहा है। एक मरीज फंसा तो 5 से 7 लाख रुपए सीधे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की विभीषिका को देखते हुए हाई कोर्ट में एक बार फिर लॉकडाउन की अर्जी डाली गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। पूनम शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। किसने सोचा था कि अस्पताल में लाश के बगल में मरीज का इलाज चलता रहेगा? किसने सोचा था कि मौत हो जाने के बाद भी अंतिम संस्कार के लिए भी बहुत सारे नियम, कायदे, कानून वहां पर लागू होंगे? न अर्थी सजेगी और न ही कांधा देने वाले लोग होंगे। एक महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है।
इन दहकती चिताओं के साथ बहुत कुछ जल रहा है। हुक्मरानों की लापरवाहियां जल रही हैं, इंसानियत के तकाजे जल रहे हैं। घर से लेकर श्मशान घाट तक कोरोना की फैलाई तबाहियों के नजारे हैं। दिल्ली में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। श्मशानों में जगह कम पड़ रही है। एक एक शव के अंतिम संस्कार के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। 11 मई तक हर 22 मिनट में दिल्ली में एक शव की कोरोना से मौत हो रही है। साफ दिख रहा है कि कोरोना का कहर समस्याओं के ऐसे भंवर में बदल रहा है जहां मौत के बाद भी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। नम आंखों से अपने पिता को अंतिम विदाई दे रही दिल्ली की मोनिका से मिलिए। इनके पिता की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी, लेकिन एलएनजेपी अस्पताल ने उन्हें उनके पिता की जगह किसी और की बॉडी दे दी। परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब निगम बोध घाट पर अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए पहुंची तो उन्हें 5 घंटे इंतजार करना पड़ा। मेरे फादर एक्सपायर हुए और पहले ILBS में थे। हमने उनको ट्रांसफर करा के एलएनजेपी में करा। एलएनजेपी में सर बिल्कुल केयर नहीं है और बुजुर्ग आदमी का तो बिल्कुल केयर नहीं है। जो आदमी अपने हाथ पैर से चल के जा रहा है वो वहाँ खाना खा सकता है और जो बिल्कुल उठ नहीं सकता, आप जानते हैं कि 60 साल का आदमी एक बच्चे के बराबर होता है जिसको हर चीज की नीड होती है कि उसको मुंह में डाला जाए, खिलाया जाए। मेरे फादर बिल्कुल ऑन बेड थे, लेकिन हमने जब उन्हें एडमिट कराया था तो वो बोल सकते थे, लेकिन आज जब हम उन्हें उनकी बॉडी लेके आए हैं तो वो बोल नहीं सकते थे। वो हमें इशारों में कुछ कहना चाहते थे जो हम समझ नहीं पाए। दिल्ली के निगम बोध घाट में शवदाह के लिए 100 प्लेटफॉर्म है, जिनमें से 48 कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व है। लेकिन आलम यह है कि हर प्लेटफॉर्म पूरी तरह भरे हुए हैं। एक के बाद एक एम्बुलेंस में शवों को लाया जा रहा है। ये दिल्ली के पंजाबी बाग क्रिमेशन ग्राउंड की तस्वीरें हैं। चिता की धधकती आग बहुत कुछ बयां करती है। इन्हीं वायरल तस्वीरों के आधार पर MCD आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार कोरोना से मौतों का आंकड़ा छिपा रही है। कोरोना संक्रमितों की मौत के बढ़ते आंकड़ों से श्मशान घाट पर भीड़ तो मुंबई में भी लगी हुई है। वर्ली और चंदनवाड़ी श्मशान गृहों पर लाश लेकर आई एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं। रोजाना 20 से 25 लाशें एक एक श्मशान गृह में आ रही हैं। मुंबई के जो भी इलेक्ट्रिक स्मशान भूमि है वहां पर ऑन एन एवरेज 10 से 15 बॉडियां आती हैं, कभी कभी 20 बॉडियां भी आती हैं। हमने कुछ क्रेमेटोरियम वर्कर्स से बात की और उन्होंने ये बताया कि बहुत समय ऐसा भी होता है कि बहुत सारी बॉडीज वेटिंग में रहती है। इसी वजह से उन्हें वुडन पायर, जो कि लकड़ी के तहत बॉडियों को जलाया जाता है, वहां पर भेजना पड़ता है। गुजरात में कोरोना संक्रमण के चलते मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि श्मशान घाट पर शवों के अंतिम संस्कार की क्षमता 2 गुनी करनी पड़ गई है। श्मशान घाट के नियम कायदे बदले गए हैं। तो आमतौर पर दिन में यहाँ पे 12 बॉडीज आया करती थी, उसकी जगह पर अब 25 से ज्यादा बॉडीज यहाँ पे आती है। और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं जिनके परिवारजनों की मृत्यु हो जाती है कोविड की वजह से, तो उनके अंतिम संस्कार यहाँ पे अलग से किए जाते हैं। आप देख सकते हैं मुश्किल से 1 या 2 परिवार के सदस्य ही यहाँ पे आ सकते हैं जिनको कोविड होता है, और साथ ही पूरी तरीके से डिसइंफेक्शन का ख्याल रखा जाता है। इस संकट काल में जिसे कोरोना हुआ उसकी जिंदगी नर्क है, और कोरोना से मौत हुई तो अंतिम संस्कार भी दुश्वार। ना तो शव यात्रा निकलेगी, ना ही अंतिम स्नान होगा, ना तो शव पर फूल चढ़ेंगे और ना ही कोई चिता को अग्नि देगा। किसने सोचा था कि अंतिम संस्कार के लिए भी श्मशान घाट पर कतारें लगेंगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर, मुंबई से दिव्येश और सौरभ अक्तानिया के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।